सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज़ फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा से पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फील्ड स्टेट है जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज़ फायर हुआ है वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी, क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज़ फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण, मेरे को लगता है, सरकार को देना चाहिए। और जिन लोगों ने सीज़ फायर किया, उसी रात लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, वायलेशंस हुए, बॉर्डर पर बमबारी हुई, गोलाबारी हुई, अनेक सैकड़ों निर्दोषों की जानें गई हैं। तो उन लोगों की विश्वसनीयता पर कितना विश्वास किया जाए जो सीज़ फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद बमबारी कर रहे हैं? तो ये जो पूरे 2-3 दिन का मसला है, और भी सऊदी अरेबिया जाके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने जो बातें दोबारा बोली हैं, उसका सीधे तौर पर खंडन सरकार ने नहीं किया है। साथियों, मैं मानता हूँ कि भारत की तमाम जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने बहुत आतंकी हमले झेल लिए, चाहे मुंबई की घटना हो, चाहे पुलवामा की हो, चाहे पहलगाम की हो। और जब पाकिस्तान बोलता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हुई। जब पठानकोट पे हमला हुआ था, तब हमने तो पाकिस्तान की एजेंसी को इनवाइट किया था जांच करने के लिए, पाया गया कि उनके हाथ था। पाकिस्तान में जो कसब पकड़ा गया वो पाकिस्तान के कंट्रोलर और हैंडल उनके पाकिस्तान के थे, प्रमाणित है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर भी हमको प्रमाण देने चाहिए ताकि पाकिस्तान को FATA की लिस्ट में दोबारा डाला जाए। और जो टेरर फंडिंग है, अगर उनके सारे दरवाजे खोल देंगे पैसा एकत्र करने के लिए, तो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो ISI है, वो संसाधन का दुरुपयोग करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई विश्वास करने